श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का यह वीडियो आप सभी शिव भक्तों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कल 22 जून को सोमवार अष्टमी का पावन संयोग बन रहा है। साथ ही आज हम जानेंगे भटिंडा पंजाब में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की प्रमुख और महत्वपूर्ण बातें। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कथा का संपूर्ण सार सरल भाषा में प्राप्त होगा। साथ ही सोमवार अष्टमी के 3 विशेष उपायों की जानकारी भी मिलेगी। कथा में पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार मोबाइल में अनावश्यक फोटो, वीडियो और डाटा भर जाने से वह धीमा पड़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी नकारात्मक विचारों, तानों और पुरानी बातों का बोझ उठाते उठाते अशांत हो जाता है। यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो व्यर्थ की बातों को मन से निकालना सीखना होगा। इसके बाद गुरुजी ने सच्चे संत और साधु की पहचान बताई। उन्होंने कहा कि सच्चा संत कभी धन का लोभी नहीं होता, वह तो थोड़े से अन्न और प्रेम से ही संतुष्ट हो जाता है। ऐसे संतों का सम्मान और सेवा जीवन में शुभता लेकर आती है। आज की कथा में गुरुजी ने यह भी बताया कि घर के अन्न में केवल भोजन ही नहीं होता, उसमें परिवार की भावना भी जुड़ी होती है। जब कोई जरूरतमंद या भिक्षुक आपके घर से अन्न ग्रहण करता है, तो वह आपके घर की चिंताओं को भी अपने साथ ले जाता है और सुख शांति का आशीर्वाद देकर जाता है। बढ़ते हैं कथा की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा की ओर। गुरुजी ने कहा कि वास्तविक गुरु वही है जो व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताए। जो केवल भविष्य बताने में लगा रहे वह गुरु नहीं, बल्कि जो भक्ति और परमात्मा की शरणागति सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाता है। कथा में धनतेरस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी बताई गई। गुरुजी ने कहा कि जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि भगवान का धन्यवाद करते हुए यह भाव रखो कि प्रभु ने बहुत कुछ दिया है और उनकी कृपा से मैं और भी प्राप्त करूंगा। सकारात्मक सोच ही समृद्धि का मार्ग खोलती है। इसके बाद भगवान शिव के 5 दिव्य कार्यों का वर्णन किया गया। सृष्टि की रचना, पालन, संहार, तिरोभाव और जीवों का कल्याण। यही 5 कार्य भगवान शिव को जगत का आधार बनाते हैं। अब बात करते हैं सोमवार अष्टमी की। गुरुजी ने बताया कि सोमवार अष्टमी का दिन शिव और शक्ति की विशेष कृपा का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान और शिव आराधना शीघ्र फल देने वाली मानी जाती है। यदि आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा अर्पित करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय जीवन में उन्नति और सफलता के मार्ग खोलने वाला माना गया है। यदि घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है, तो सोमवार अष्टमी के दिन 14 चने की दाल के दाने लेकर उसके ऊपर से 14 बार उतार कर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही डॉक्टर की सलाह और उपचार को अवश्य जारी रखें। वहीं जिन लोगों के कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, वे सोमवार अष्टमी के दिन 5 अलग अलग पत्तियां लेकर शिवलिंग पर श्रद्धा के साथ अर्पित करें और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें। आज की कथा की सबसे बड़ी सीख यही रही कि मन को नकारात्मकता से मुक्त रखें, भगवान शिव पर विश्वास रखें और अपने कर्म करते रहें। जब श्रद्धा, विश्वास और परिश्रम तीनों एक साथ जुड़ते हैं, तो महादेव की कृपा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।